हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 8 कंट्रोलिंग, जिसका हिंदी होता है नियंत्रण, का पार्ट 1 को कवर करेंगे। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस हार्डवर्क एंड डेडिकेशन को आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्रोलिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को नियंत्रण का जो अर्थ और परिभाषा है वो अच्छी तरह समझ में आ सके और नियंत्रण क्या होता है और इसे किस प्रकार परफॉर्म किया था किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नियंत्रण जो है वह प्रबंध का मतलब सबसे लास्ट फंक्शन है और सबसे लास्ट कार्य है। और यह जो है यह प्रमुख कार्यों में से एक है ये प्रबंध का। तो नियंत्रण जो सबसे लास्ट में परफॉर्म किया था किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, फर्स्ट हम लोग का जो फंक्शन है प्रमुख जो मैनेजमेंट का है, फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर है डायरेक्टिंग और फाइव है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलिंग जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो हम लोग नियंत्रण की मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग को समझाना चाहूँगी कि नियंत्रण क्या होता है और इसको किस प्रकार परफॉर्म किया था किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो जो नियंत्रण का जो बेसिक मीनिंग है वो यह है कि जो नियंत्रण है जो प्रबंध का प्रमुख कार्य है और यह प्रबंध का अंतिम कार्य है। तो प्रबंध प्रक्रिया का कार्य जो है वह प्लानिंग अर्थात नियोजन से परिणाम होकर नियंत्रण तक पर समाप्त होता है, यानी कि नियंत्रण पर यह स्टॉप हो जाता है। तो प्रबंध का प्रमुख अन्य भी बहुत सारे कार्य है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन हो गया और पर्यवेक्षण हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारा हो गया, पर ये 5 प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। तो प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य हैं। इनमें से प्रबंध के 4 कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और निदेशन, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग का हम पहले से ही वर्णन कर चुके हैं, मतलब पहले से हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नियंत्रण प्रबंध का प्रक्रिया का अंतिम कार्य है और जिसको पूरा किए बिना प्रबंध का प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। इनकी जिसको अगर हम नियंत्रण को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे तो जितनी भी प्रक्रिया है, जो चार हम लोग परफॉर्मेंस जो मतलब 4 जो फंक्शन हम लोग परफॉर्म किए हैं संस्था के अंतर्गत, वो अधूरी मान जाएगी इसके बिना। तो नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता है। यह भी प्रबंध प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और नियंत्रण जो है वह किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो संस्था के लिए जो गोल निर्धारित किया गया था उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा अथवा नहीं हो रहा है उसकी जांच करता है, ठीक है। और नियंत्रण जो है वह प्रबंध का प्रमुख कार्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। अगर मतलब प्रबंध का सभी कार्य को परफॉर्म किया जाता है और नियंत्रण को परफॉर्म नहीं किया जाता है तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वह सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पाएगा और बिजनेस को लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन। नियंत्रण का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। एक अनभिज्ञ व्यक्ति प्रबंध को ही नियंत्रण समझता है, किंतु उसकी यह अवधारणा मिथ्या है। कहने का मतलब एक जो अननॉलेजेबल व्यक्ति है वह प्रबंध को ही नियंत्रण समझता है, यानी कि वो मैनेजमेंट को ही कंट्रोल समझता है, ठीक है। किंतु यह जो उसकी जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही झूठा है, ठीक है। सरल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि नियंत्रण यह देखने की प्रक्रिया है कि वास्तविक निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार हो रहा है तो नहीं। नियंत्रण यह देखने की प्रक्रिया है कि जो वास्तविक यानी कि जो रियल में जो एक्टिविटी हो रही है संस्था के अंतर्गत, जो रियल में जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं, जो फंक्शन को परफॉर्म किया जाते हैं, क्या वो वास्तव में जो हम लोगों ने शुरुआत जो गोल के अकॉर्डिंग प्लान किया था ये कार्य को, उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं अथवा नहीं, वो देखते हैं। दूसरे शब्दों में नियंत्रण यह पता लगाने की प्रक्रिया है कि समस्त कार्य का निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियंत्रण यह पता लगाने की प्रक्रिया है, मतलब पता लगाने की प्रोसेस है जिसके थ्रू समस्त कार्य जो है वह गोल ओरिएंटेड है, जो गोल निर्धारित किए गए उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा अथवा नहीं, और उसको गोल की तुलना वास्तविक कार्यों से तो की जाती है कि उसके अकॉर्डिंग हो रहा अथवा नहीं, और यदि नहीं हुआ तो उसके क्या कारण है और उसके लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर मान लीजिए वह निष्पादित नियोजित योजना के अनुसार नहीं हो रहा कार्य, तो उसके लिए क्या कमी लगी है उसको पूरा किया जाता है और उसको उसमें क्या क्या सुधारना उसके भी कार्य को पूरा किया जाता है। इस दृष्टि से नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। इस दृष्टिकोण से नियंत्रण जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण की परिभाषाएं, डिफिनेशन ऑफ कंट्रोल। विद्वानों ने नियंत्रण की विभिन्न परिभाषाएं दी है जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित अगलिखित फर्स्ट है
हेनरी फॉल। आई होप आप लोग मैं आशा कर सकती हूँ कि आप लोग को बहुत सारे ये जो ये मतलब विद्वान हैं उनके नाम याद हो चुके होंगे, क्योंकि आप लोग शुरू से जो मतलब पढ़ते आए हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर। तो मैं जो बिजनेस स्टडीज़ का हर एक चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। यूट्यूब पर हर एक वीडियो अपलोड होगा आप लोग का, और जितने भी लेसन है बिजनेस स्टडीज़ का उसका हर एक जो टॉपिक है वो यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। तो मतलब आप लोग को किसी वीडियो से रिलेटेड चाहिए बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो, तो आप लोग जरूर मुझसे कहिएगा। और अकाउंट्स का हो या फिर 10 क्लास का मैथ हो या फिर साइंस हो, ठीक है, या फिर 11 क्लास का हो अकाउंट्स, आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि हमको इस चीज़ का वीडियो चाहिए कमेंट में, तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं बिजनेस स्टडीज़ का हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक वाइज एंड हर एक पार्ट को कवर कर रही हूँ। तो हेनरी फील्ड के अनुसार नियंत्रण से आशय यह जांच करने की प्रक्रिया है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजना दिए गए निर्देशों और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य कार्यों को दुर्बलता और त्रुटियों को पता लगाना है और जिन्हें समय सुधारा जा सकता है और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकी जा सकती है। कहने का मतलब है हेनरी फील्ड का ऐसा मानना था कि नियंत्रण उसे कहते हैं जो कि वह यह जांच करने की प्रक्रिया है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। मतलब जो जो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, जो निर्देश दिए गए थे, जो आदेश दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा था अथवा नहीं। यदि कोई कमी है तो उसको 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 पूरा की जाए, और यदि कोई त्रुटि हो रही है तो उसको भी गलतफहमी को दूर किया जाए यथा समय, नहीं तो भविष्य में लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति उसकी डुप्लीकेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए भी नियंत्रण होना आवश्यक है किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंतर्गत। तो अब जो सेकंड है हम लोग का वो है विद्वान मैरी कुसिंग नाइल्स। किसी निश्चित लक्ष्य को समय की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलित बनाए रखना ही नियंत्रण कहलाता है। इसके अनुसार सभी निर्देशित प्रक्रियाओं में मतलब बैलेंस बनाए रखना ही नियंत्रण है। थर्ड है फिलिप कोटलर के अनुसार नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा इच्छित परिणामों दोनों के निकट लाने के लिए कदम उठाए जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो वास्तविक परिणाम है, जो रियल में हो रहा है परफॉर्मेंस, और जो मतलब योजना बनाई गई थी कि इस तरह करना है, उसके अकॉर्डिंग मतलब दोनों उठाए गए कदम है। फोर है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्यों का मूल्यांकन करना, इनकी जो कार्य हो रहे हैं, जो फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उनका एनालिसिस करना और उनमें जो कमी रहेगी उनको पूरा करना, ठीक है, और आवश्यकता होने पर उनमें सुधार संबंधी कार्रवाई करना, और ताकि योजना अनुसार कार्य निष्पादन हो सकता है कि जो योजना बनाया है उसके अकॉर्डिंग कार्य हो सके, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुली मार्केट में रन कर सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, जिससे कि जो वर्कर्स है उसका भी पर्सनल रिक्वायरमेंट पूरा हो, उसको भी बेनिफिट हो, उसका भी प्रमोशन हो। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा के नियंत्रण की ये इतना बड़ा निष्कर्ष बन चुका है, तो आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ चुके हैं, तो इसको निष्कर्ष को भी आप लोग मतलब लिख सकते हैं खुद से बनाकर। नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य परिभाषाओं की तुलना में हेनरी फॉल द्वारा दी गई नियंत्रण की परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। कहने का मतलब है जितने भी विद्वानों ने परिभाषा दी है उनमें से जो हेनरी फॉल का जो परिभाषा है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है नियंत्रण की परिभाषा को, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मतलब एक अच्छा परिभाषा और सरल परिभाषा दी है। कौन हेनरी फॉल ने प्रोवाइड कराई है। सरल शब्दों में नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि विस्तृत अर्थ में नियंत्रण से तात्पर्य इस बात का पता लगाने की देखने से है कि उपक्रम में समस्त कार्य प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, दिए गए निर्देशों, नियमों के अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं। इनकी जो नियंत्रण हुआ इस बात का पता लगाने या जांचने की प्रक्रिया है जो उपक्रम के जो समस्त कार्य है, इनकी जो संस्था के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका जो एवरी कार्य, एवरी फंक्शन प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, योजनाएं, प्लानिंग, पॉलिसीज, कार्यक्रम और जितने भी डायरेक्टिंग है, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं, त्रुटियों और विचलनों को प्रकाश में लाना है और उसके कारणों को उत्तरदायी व्यक्ति को पता लगाना है। यानी कि इसका मेन उद्देश्य यह होता है ऐसा करने से कि जो वास्तविक कार्य हो रहा है उसको नियोजित कार्य से तुलना किया जाता है, ताकि उसमें जो दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, उनको पता लगाया जा सके और उनके जो कमी उनको दूर करने का प्रयास किया जा सके, और वो जो कमी हो है, वो जो त्रुटि है, वो किस व्यक्ति के कारण हो रहा है उनका भी पता लगाया जाता है, ताकि वो यथा समय उनको सुधारा जा सके और एवं भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति रुकी जा सकती है। यानी कि भविष्य में उनकी जो बार बार करने की जो प्रक्रिया है, डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, वो उसको रोका जा सकता है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आप लोग के लिए, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और मुझको सपोर्ट कीजिए। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।